आज के लेक्चर में अपने क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 12 उदाहरण 12। लास्ट 11 तक कंप्लीट हुआ था। यहाँ y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इन डिवीज़न x स्क्वायर प्लस 5। देखो यहाँ क्वेश्चन को देखकर कौन सी मेथड पता चल रही है, डिवीज़न रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। भागाकार का नियम, ऊपर एक संख्या है और नीचे एक संख्या है। जब दो संख्या अपॉन में दी होती है तो वहाँ क्या होता है, भाग का नियम होता है, यानी कि डिवीज़न रूल। तो ऊपर होगा जो u होगा और नीचे होगा वो v। हमको निकालना क्या है, dy अपॉन dx, ओके, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, तो सबसे पहले हम u और v को अलग अलग करेंगे। तो u इज इक्वल टू वट एंड v इज इक्वल टू वट। ओके, तो u कितना है, ये पूरा हमारा ऊपर का पद है बहुपदी, वो हमारा u है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। उसके बाद में v कितना है, x स्क्वायर प्लस 5 हमारा क्या है v। du अपॉन dx, ये हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन होगा किसका, u का। तो u का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कितना होगा, 2 2 जा 4x प्लस 3x का क्या होगा 3 और 4 का क्या होगा 0। सो ना लिखो तो चलेगा। नाउ dv अपॉन dx, यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू x। तो x स्क्वायर का क्या होता है 2x, 5 का क्या होता है 0। ओके, अब क्या करना हमको, dy अपॉन dx, तो उसका फॉर्मूला डिवीज़न रूल का हमारे पास क्या होता है, v इंटू du अपॉन dx माइनस u इंटू dv अपॉन dx अपॉन v स्क्वायर। v कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 5, v हमारे पास में है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो v मैंने लिखा पहले। फिर du अपॉन dx, यानी du अपॉन dx 4x प्लस 3 इन ब्रैकेट माइनस u कितना है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये u हो गया। dv अपॉन dx कितना 2x, डन विद दिस, अपॉन v स्क्वायर, v कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 5, उसका होल स्क्वायर हमको यहाँ लगाना है, v स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। जब इस तरह का कोई मल्टीप्लाई करना हो, यहाँ भी हमारे पास द्विपदी है और यहाँ भी हमारे पास द्विपदी है, तो सिंगल एक एक करके हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम 4x का मल्टीप्लाई इस पूरे दोनों पदों के साथ करेंगे, फिर हम 3 का मल्टीप्लाई भी किसके, इस पूरे के साथ में करेंगे। तो किस तरह से होगा, 4 का मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है, नंबर नहीं है लेकिन, तो 4 का 4 एक्स स्क्वायर और x कितना हो जाता है एक्स क्यूब हो जाता है। फिर 4x का मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 3 के साथ, 4 5 के साथ 20x। अब बस 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 3x स्क्वायर, फिर 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे कितना होगा 3 5 जा 15 माइनस, ये पूरा हमने एक साथ पूरे एक ब्रैकेट में लिख दिया है। अब इसका जो सोल्यूशन आएगा हम उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे। 2 2 जा 4, x और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, 2 3 जा 2 और 3 6, x और एक्स स्क्वायर, 4 2 जा 8, x पीछे तो था x लिख दिया। ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लाई किस तरह से होता है वो हमने यहाँ देख लिया। आगे नीचे जो है वो का वही विदाउट एनी चेंज, वहाँ कोई चेंज करेंगे हम नहीं। आगे अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमको ब्रैकेट ओपन करना पड़ेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए इस साइड में कोई चेंज होगा नहीं, माइनस प्लस माइनस
4x³ माइनस प्लस माइनस 6x² माइनस प्लस माइनस 8x। ये बाहर माइनस था तो अंदर के सारे साइन है वो चेंज हो गए, सब प्लस थे सबके सब क्या हो गए माइनस, अपॉन x² प्लस 5 उसका होल स्क्वायर होगा। तो 4x³ और 4x³, एक प्लस का एक माइनस का, तो दोनों में से कट हो जाएंगे यानी कि 0 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो 3x² और 6x², ये माइनस का है और ये बड़ी संख्या भी है, तो 6 में से 3 गए तो -3x², बिकॉज बड़ी संख्या का साइन हम यहाँ पुट डाउन करते हैं। तो माइनस बड़ी संख्या की थी तो यहाँ पर हमने -3x², -6 में से -3 गए तो 3 बचेंगे इसके लिए। 20 - 8 12x, और लास्ट में बचा हमारे पास 15, तो 15 को हमने 15 लिख दिया है। अपॉन में क्या है x² प्लस 5 उसका होल स्क्वायर, तो जैसा था ऐसा कैसा, ये हमारा आंसर हो गया। इसको और अगर सॉल्व करना चाहते हो तो हो सकता है 3 कॉमन लेकर, बट कोई ज़रूर नहीं है उसको सॉल्व करने की। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इस पूरे का डिफरेंशिएशन क्या होगा ये। इज इट ओके? एनी क्वेरी, डाउट? नेक्स्ट ले क्वेश्चन 13 और 14 2020 के लिए नहीं है क्वेश्चंस, लेकिन मैं करवा रहा हूँ क्योंकि 2 को बाकी रखने कोई मतलब नहीं है, 2 ही है और छोटे छोटे से ही हैं। जो बुक में दिए थोड़ा बड़ा लग रहा है बट है बहुत छोटा। चेन रूल किसका है? अभी तक हमने क्या सीखा, मल्टीप्लिकेशन रूल सीखा और डिवीजन रूल सीखा इसका। अब हम क्या करेंगे, चेन रूल, सांकड़ का नियम। क्या? अब वो किस तरह से होता है उसका पता कैसे चलता है हमको, इस चेन रूल का, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। तो एग्जाम्पल नंबर 13, क्वेश्चन यहाँ पर उदाहरण 13 है, वो इसको हमको इंडिकेट कर रहा है। y = 3x + 7 और उसके ऊपर पावर दी हुई है 8, तो ये हमको लिखा है x के प्रति विकलन कीजिए इसका। तो विकलन प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा इसमें। अब देखो डायरेक्टली इतनी बड़ी पावर हमारे पास कोई इतनी नंबर की हो तो हो सकता नहीं है, तो हमको यहाँ मानना पड़ता है, माना कि लेट u = ये पूरी संख्या को हम क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? u = 3x + 7, और यहाँ हमारे पास y क्या हो जाएगा फिर, u, y की जगह इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ u, और ये क्या हो जाएगा 8। इज इट ओके? मैंने इसको पूरे को क्या मान लिया u, तो u = क्या हो जाएगा 3x + 7, और फिर y = क्या हो जाएगा, इस पूरे को तो मैंने क्या माना है u, और ये 8। तो ये हमारा चेन रूल को इंडिकेट करेगा। इस तरह का अगर कोई नंबर आ जाए जिसका सॉल्यूशन डायरेक्टली पॉसिबल ना हो तो। अब इसका सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। कैसे? तो पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालूंगा, du/dx। यहाँ पर x है इसलिए du/dx, ये u और ये x। u का डिफरेंशिएशन निकालना है x के सापेक्ष में, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा कौन बताएगा। 3x का कितना होता है 3, और 7 का कितना होता है 0, इट मीन्स 3 विल बी देयर। अब डिफरेंशिएशन निकालना है किसका, y का। किसके सापेक्ष में निकालना है, u के, यहाँ पे जो हो संख्या u के सापेक्ष विकलन निकालना है। तो dy/du, तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 8u/7, जैसा हम नॉर्मली करते थे वही। ऊपर जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, u अपनी जगह पर एक पावर कम, 8 थी तो एक पावर कम हुई तो कितनी हो गई 7। जरूरी नहीं है कि हमने जो रूल्स पढ़ा वो सिर्फ x पर ही लगेगा, नहीं, कोई भी अल्फ़ाबेट कोई भी वेरिएबल पर लग सकता है, लेकिन होना क्या चाहिए वेरिएबल। कांस्टेंट पर वो रूल अप्लाई होता नहीं है। यहाँ कांस्टेंट साथ में था इसलिए डायरेक्टली रूल अप्लाई नहीं किया, लेकिन यहाँ हम कर सकते हैं उसको चेन रूल के थ्रू। किया हमने इसको। अब आगे इसको सॉल्यूशन करें। फॉर्मूला क्या लगता है चेन रूल का, dy/dx। हमको चाहिए तो क्या dy/dx, तो फॉर्मूला मैंने लिखाया था dy/du × du/dx।
अल्टीमेटली हम इसको चेक करना चाहें कि हम क्या कर रहे हैं चेन रूल के थ्रू। तो देखो u से u कट हो जाता है dy अपॉन डी एक्स, जो कि हमारा फाइनल आंसर है? तो उसके थ्रू हम इसको करते हैं dy अपॉन डी यू, दैट इज हियर 8u उसकी पावर 7 मल्टीप्लाई डी यू अपॉन डी एक्स कितना है 3। यस और नो? 3 + 0 मतलब 3 होता है, सो आई एम राइटिंग हियर ओनली 3। 3 × 8 करो कितना होता है 24, u ऊपर पावर कितनी 7। अब मैं u का असली स्वरूप क्या था, हमने क्या सपोज किया था, u को हमने क्या माना था, लिखा हुआ देखो 3x + 7, तो मैं लिख दूंगा यहाँ 3x + 7 उसकी पावर 7। बस हो गया पूरा हमारा, हो गया 24 का 24। u का हमने जो सपोज किया था वो उसका असली स्वरूप लास्ट में वापस रख देने का हमको, और ऊपर 7 पावर थी तो 7 लगा दी हमने। यस और नो? चले आगे। एग्जाम्पल नंबर 14 नेक्स्ट, उदाहरण 14। वहां भी हमारा एक चेन रूल का ही है। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y = रूट में x² + 3। अब देखो, अब इतना बड़ा है का x² तो हमने नहीं सीखा, मैंने शॉर्टकट के जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिखाए थे वहाँ इतना नहीं सिखाया था। हाँ, रूट x का सिखाया था, रूट x के ऊपर 2 या 3 इस साइड लगा होता तो हम उसका सिखाया था। बट ये तो दो बहुपदी है, अंदर एक बहुपदी पूरा का पूरा रूट में हो तो डायरेक्टली किया जा सकता नहीं है, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, चेन रूल के थ्रू करना पड़ेगा। तो सपोज करना पड़ता है, माना कि क्या करना पड़ेगा, माना कि u = ये जो पूरा है उसको हम क्या मान लेंगे, u मान लेंगे। क्या हो जाएगा x² + 3। यस और नो? अब पूरा y क्या होगा हमारे पास, u, और वो कैसे हो गया रूट में, इसको पूरे को हमने क्या मान लिया था, u माना था, तो देखो u लिखा, और उसके ऊपर क्या था रूट, तो मैंने देखो उसके ऊपर लगा दिया रूट। यस और नो? आगे चले तो मैं इसका क्या निकालूंगा, du अपॉन dx, u का डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x। सो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x। x² है तो उसका डिफ्रेंशिएशन होता है 2x, और 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट कोई भी हो उसका डिफ्रेंशिएशन ऑलवेज 0 रहता है। सो वी हैव रिटन देयर 0। नाउ डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू u, नॉट x, विद रेस्पेक्ट टू u, यहाँ पर u है इसके लिए विद रेस्पेक्ट टू u निकलेगा। हु विल टेल मी, रूट u मीन्स 1/2 रूट में u, 1/, हम रूट x का क्या करते थे, 1/2 रूट x करते थे। रूट x का इंपॉर्टेंट रिजल्ट में क्या लिखाया था, 1/2 रूट x, वही चीज़ थी। यहाँ भी x की जगह पर u है, नथिंग एल्स। u की जगह पर, सॉरी x की जगह पर u है, तो रूट u का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट u। आगे चले, dy अपॉन dx = dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। अब dy अपॉन du कितना हमारे पास, देखो ये रहा, dy अपॉन du है 1/2 रूट में u इंटू du अपॉन dx कितना है 2x। 2 से 2 कट हो सकता है, आराम से हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ऊपर नीचे हैं और अकेले ही हैं। मल्टीप्लिकेशन में होता तो, हाँ इसके साथ कोई प्लस होता तो मैं कट नहीं कर सकता, लेकिन ये अकेला है सो वी कैन कट। अब क्या बचा हमारे पास, x × 1 यानी x, और नीचे क्या बचा, रूट u। अब ये हमारा आंसर है, बट लास्ट में इसके अंदर क्या रखना है हमको, u के अंदर उसकी असली कीमत। रूट तो है ही जैसा का तैसा, उसकी जगह हमको क्या रखना है, u को हमने क्या सपोज किया था, x² + 3, तो x² + 3 उसको रख दो। ये हमारा क्या हो जाएगा, du अपॉन dx, यानी कि y का x के सापेक्ष विकलन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x वी हैव ऑब्टेन्ड हियर। क्लियर? ये दोनों के दोनों क्वेश्चन 2020 के लिए कट करवाए गए हैं, हमारे कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है ये चेन रूल पूरा का पूरा ही। सो सीखना तो ज़रूरी था ही, इसलिए मैंने करवा दिया है। अब चलते हैं हम कहाँ पर, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15, जो कि हमने यही क्वेश्चन लिमिट वाले चैप्टर में भी किया था, क्वेश्चन भी यही था। उदाहरण नंबर कौन सा है,
15 वहाँ लिखा हुआ y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 + 2/3 + 4/x। लिमिट में 11 नंबर का क्वेश्चन था स्वाध्याय में डी में। अब इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा, स्टार्टिंग कहाँ से होगी, हु विल टेल मी। इससे पहले वाले चैप्टर हमने किया है, सो वी शुड नो, पता होना चाहिए हमको। वेरी गुड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। तो यहाँ देखो मेरे पास क्या है, 1 + 2 इस पूरे को पहले सॉल्व करने का कोशिश करूँगा मैं। 3 + 4/x, 3 के अपॉन में कुछ नहीं है तो मैं यहाँ लिखूँगा 2 इसको पहले सॉल्यूशन कर रहा हूँ। अभी डिफ्रेंशिएशन का कोई वो नहीं है इसके अंदर, यहाँ कुछ नहीं है। मतलब मैं सपोज 1 करता हूँ, एलसीएम इनका दोनों को क्या आ जाएगा, x × 3 मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा 3x। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 4। अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, 1 + ये अपॉन के अपॉन में कहाँ जाएगा, ऊपर, तो 2x हो जाएगा। अपॉन में हमको क्या बचा, 3x + 4, तो 3x + 4 हमने यहाँ मेंटेन किया इसको। ये x अपॉन के अपॉन में हुआ एलसीएम लेने के बाद, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर, और ये जो था वो अपॉन में आ जाएगा। अब वापस से एलसीएम लेना है अब पूरे का इसका, तो यहाँ कुछ नहीं है तो मैं 1 सपोज कर लेता हूँ। कॉमन एलसीएम क्या आएगा, 3x + 4, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 3x, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 4, ये 1 को 2x से मल्टीप्लाई कितना है 2x, तो 2x + 3x कितना हो जाएगा, +4 है तो +4 अपॉन 3x + 4। ये हमारा क्वेश्चन बना y इज इक्वल टू 5x + 4 डिवीज़न में है 3x + 4, यस और नो। अब यहाँ हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, हाँ रूल अप्लाई करने का अब आएगा हमको। यहाँ तक हमको पहले इसको नॉर्मल बनाना है क्वेश्चन को, उससे पहले सॉल्यूशन होगा। तो ये क्वेश्चन अपने को खुद को करना है, घर से ट्राई करना है, सो डू इट योर सेल्फ। ओके, आई एम लीविंग इट। रूल्स कौन सा लगेगा मैंने वो बता दिया है, और ख़ुद को पहचानना आना भी चाहिए, क्योंकि पीछे इसके जैसे प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा सम्स नहीं है, सो मैं यहीं से प्रैक्टिस देना स्टार्ट कर रहा हूँ। आई एम नॉट सॉल्विंग इट। गो फॉर द नेक्स्ट 16, उदाहरण 16, एग्जाम्पल 16। व्हाट अबाउट दैट, here is written 2xy + 3x + y - 4 is equal to 0, and then find out dy/dx. it has been written there. सारे क्वेश्चन अभी तक जो किए और ये क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस लग रहा है, क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस। अभी तक सारे जितने भी क्वेश्चन किए वहाँ y = हमको दिया था, लेकिन ये हमको y = में नहीं दिया, सब एक पॉलिनोमियल्स के रूप में दिया हुआ, बहुपदी के रूप में दिया हुआ है। तो उसको पहले हमको y को डिफरेंट करना है, y को अलग साइड में निकालना है। तो कैसे कर सकते हैं हम, तो देखो जहाँ जहाँ y है उसको इंडिकेट कर लो, ये y, ये y, ठीक है। तो y के पदों को मैं एक साथ रख लेता हूँ इस साइड में, तो 2xy, और ये भी y है प्लस में, तो मैं उसको भी एक साइड रख लिया। बाकी सबको मैं भेज दूंगा उस साइड, यानी कि 0 की जगह पे उस साइड में। ये 4 उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस। 3x, इसमें y नहीं है, इसको भी उस साइड भेजते, प्लस का है तो क्या हो जाएगा -3x। डन विद दिस। आगे या कॉमन लेंगे दोनों में से, y कॉमन आएगा, आएगा, यहाँ भी y है यहाँ भी y है, तो y कॉमन आ सकता है। अंदर क्या बचेगा 2x, या कुछ नहीं बचा तो क्या होता है 1, इस साइड 4x 4 - 3x जो था वो एज इट इज। नाउ y इज इक्वल टू 4 - 3x इन डिवीजन ऑफ दैट 2x + 1। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। देखो अब
हमको जो नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे होते हैं y इज इक्वल टू 5x अपन, तो यहाँ भी देखो हो गया। रूल्स कौन सा अप्लाई होगा, भागाकार का नियम, डिवीजन रूल यहाँ अप्लाई होगा, ये u होगा और ये v होगा। फाइंड आउट क्या करना है, dy अपॉन dx, डू इट योर सेल्फ, डू इट योर सेल्फ, खुद को ही करना है इस सवाल को भी, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ होमवर्क में हो गए हैं, वो खुद को ट्राई करने हैं। गो फॉर द नेक्स्ट, वन मोर इन होमवर्क 18। एग्जाम्पल 17, उदाहरण 17 हमारे पास है। देखो उदाहरण 17 से पहले एक 18 है, उसको कर रहे हैं, उसके बाद 17 करेंगे। 18 y इज इक्वल टू ब्रैकेट में लिखा हुआ है x प्लस 6 डिवाइड बाई x प्लस वाई, यस और नो, नो। नेक्स्ट 3x प्लस 2 इन द सेकेंड ब्रैकेट, इन द सेकेंड ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में हमको लिखा हुआ है 3x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। डन। अब क्या करेंगे इसका, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ। तो देखो यहाँ मेरे पास एलसीएम क्या आएगा, यहाँ कुछ नहीं है, 1 लिख देता हूँ। एलसीएम आएगा x प्लस 5, यस और नो। अब इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x और x कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में 5 को x से करेंगे, कितना आ जाएगा 5x, 1 इंटू 6 कितना होगा 6। दिस इज अवर फर्स्ट ब्रैकेट। इन द सेकेंड ब्रैकेट व्हाट इज गिवन, 3x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यस और नो, ब्रैकेट क्लोज। नाउ देखो फर्स्ट ब्रैकेट के न्यूमरेटर यानी अंश में और सेकंड ब्रैकेट के डिनोमिनेटर हर में एक जैसा ही नंबर है, सो दैट विल बी कट, हो जाएगी एक दूसरे से कट, बिकॉज सेम नंबर्स हैं, सेम पॉलिनोमियल्स है। तो बचा क्या हमारे पास, ऊपर 3x प्लस 2 इन डिवीजन x प्लस 5। समझ गए हो गया, आगे क्या करना है, भागाकार का नियम है, u अपॉन v, डू इट योर सेल्फ। ओके, अब 70 नंबर है जो मेरे को करवाना है, वो देख लो। 17 देखो 17 में लिखा हुआ y इज इक्वल टू 2 प्लस 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5 डिवीजन में है 6 माइनस 7x एंड देन इट हैज़ बीन गिवन फाइंड आउट dy अपॉन dx, यानी कि y का x के सापेक्ष विकलन ज्ञात कीजिए, ऐसा लिखा हुआ है। तो हम इसमें एग्जाम्पल में देखें तो शुरुआत के 3 पद है वो तो इजीली हम कर सके ऐसे हैं, लेकिन लास्ट वाला जो पद है हमारा यहाँ पर लास्ट वाला, उसमें क्या लिखा हुआ है, डिवीजन रूल। ऊपर 5 है और नीचे अपॉन में कुछ संख्या दी हुई है, और जब ऐसी से कोई संख्या दी है तो उसको हम क्या लगाते हैं, भागाकार का नियम लगाते हैं। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, क्या करेंगे, भागाकार का नियम लगाएंगे। तो ध्यान रखना है, पहले हम इसके लिए तैयारी कर देते हैं। ऊपर क्या दिया हुआ है 5, u यानी कि 5, नीचे क्या दिया है उसको हम क्या बोलेंगे v, 6 माइनस 7x, यस और नो। यहाँ तक में कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें ही है, तो हम इसी के लिए लिख रहे हैं, इसलिए मैंने साइड में लिखा है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, du अपॉन dx होता है, क्या होगा 5 अकेला कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। dv अपॉन dx का क्या होगा 0 माइनस 7, बिकॉज 7x का क्या होता है 7 ऑनलाइन, और 6 की जगह पे क्या हो जाएगा 0, दैट इज कांस्टेंट। सो अब आगे इसका डिफरेंशिएशन निकालना, वो हम डायरेक्टली चलो यहाँ लिख ही देते हैं, dy अपॉन dx, चलो पूरा फॉर्मूला लिखते हैं, dy अपॉन dx यहाँ पर हम पूरा एक साथ में लेंगे, 2 प्लस 3x प्लस 4x स्क्वायर। अभी ऐसे कैसे रखा है, कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, यहाँ फॉर्मूला लगाना हमको,
इसका क्या लगेगा, v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स ये लगता है, माइनस u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन में v स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन 2 का क्या होता है, 3x का क्या होता है, 4x स्क्वायर का क्या होगा, 4 2 ज़ा 8, v कितना है हमारे पास 6 माइनस 7x, v कितना है 6 माइनस 7x, डी यू अपॉन डी एक्स कितना है 0, u कितना है 5, डी वी अपॉन डी एक्स कितना है -7, 0 माइनस 7 क्या आएगा, -7 आएगा। इन डिवीजन v स्क्वायर, v कितना है उसका होल स्क्वायर, 0 तो लिखते नहीं है, 3 प्लस 8x प्लस इन ब्रैकेट इन सब का सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा तो माइनस माइनस 5 7 जा 35, इन डिवीज़न 6 माइनस 7x स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन हम लास्ट में लिखेंगे 3 प्लस 8x प्लस 35 डिवाइड बाय 6 माइनस 7x का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, y का x के सापेक्ष विकलन। ये एग्जाम्पल 17 हुआ।